मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल को देखा है, आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है और उससे किस तरीके से बचा जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से अर्न किया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे आपको रूटीन बेसिस पे 3 वीडियो मिलेंगे। एक सुबह 8 से 9 के बीच में जो मॉर्निंग अपडेट के नाम से आएगा, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है या फ्लैट ओपनिंग हो रही है, और जिस तरीके की ओपनिंग है उस ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए और उसकी एक्यूरेसी हमारी 80 to 90% रहती है कि कौन से लेवल के बाद हमें कॉल बाई करना है, किसके बाद पुट बाई हम कर सकते हैं। वो हम एजुकेशनल पर्पज़ से ही बताते हैं, हम बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, बट एजुकेशनल पर्पज़ से बताते हैं, पर उसकी एक्यूरेसी हमारी 80 to 90% मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा 12 बजे के आसपास आता है दोपहर में। उसमें हम सेकंड हाफ में मार्केट के क्या सेंटिमेंट हुए, अभी सेकंड हाफ में किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अपडेट हम एक छोटी सी अपडेट देते हैं, उसका वीडियो हम आप लोगों को पब्लिश करते हैं। उसके बाद मार्केट क्लोज होने के बाद हमने प्रीवियस डे में क्या डिस्कशन किया था, प्लस मॉर्निंग और आफ्टरनून अपडेट में क्या डिस्कशन किया था, उन सब चीज़ों का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे, वो चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। और अगर आप पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी। आप वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों को एक पेपर ट्रेड के बेस पे 1-2 कॉल आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसकी भी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो प्रीवियस, क्योंकि आप जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगी, उसमें पहले के मैसेज डले हुए रहते हैं, वो आ जाते हैं सारे, तो आप उसको प्रीवियस चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है? देखो दोस्तों, उसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। नंबर 1 चीज़ है टाइम। देखो, सबसे ज़्यादा लॉस किसको होता है? रिटेल ट्रेडर को होता है। और रिटेल ट्रेडर कौन होते हैं? रिटेल ट्रेडर वो होते हैं जो या तो कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे होते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, और वो पार्ट टाइम कह लिए या बहुत कम टाइम मार्केट को दे पाते हैं, क्योंकि वही मार्केट का ओपनिंग का टाइम है और वही हम लोगों के ऑफिस का या हमारे ड्यूटी का टाइम होता है, तो हम मार्केट को टाइम कम दे पाते हैं। और जो 10% लोग प्रॉफिट में हैं वो फुली ट्रेडिंग ही करते हैं, उनको वो फुली कंसंट्रेट कर पाते हैं इस चीज़ पे, और हम लोग इस पे फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है ये। इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं बताऊंगा। पहले हम रीज़न पता कर रहे हैं, रीज़न क्या है, और आप लोग इस चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेंगे कि ये एक रीज़न है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है उनको पता है। आपने ट्रेड ले लिया, टाइम नहीं मिलता, पहले तो आपने देखा मार्केट थोड़ा सा 2-3 मिनट में आप क्या ही प्राइस एक्शन को ढूंढ पाएंगे, क्या ही आप ट्रेड लेंगे, क्या करेंगे? 2-4-5 मिनट में आपने ट्रेड ले लिया। अब उसके बाद आपका, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आपका बॉस आपके ऊपर खड़ा, आप वो काम की उम्मीद कर रहा है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में तब भी आप काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्लाइंट वगैरह मिलते हैं तो उनसे डील करना, आप ट्रेड क्या क्या करेंगे? आपका ऑफिस वर्क रहता है, फिर आप बीच में 2 मिनट के लिए देखा, तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखते रहे आप, तो ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा। तो मेन चीज़ हो गई है टाइम हम पूरा नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट, फुल लॉस लेते हैं हम, मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं। अभी आप देखो, एक बुक मैंने पढ़ी थी, आप लोगों ने भी किसी ने पढ़ी होगी तो आपको याद आएगा,
जब हम कोई ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड में हम जब सही थे हमने कितना प्रॉफिट लिया, और जब हम गलत थे उस टाइम हमने लॉस कितना लिया। तो जब हम सही होते हैं हम क्या करते हैं, सपोज हमने एक लॉट लिया, हमें 40 से 50 पॉइंट दिख जाते हैं, तो उस टाइम हम दिखते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है मिल गया इसको बुक कर लेते हैं। लेकिन जब लॉस हमारा चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं उसको, चलो ठीक है घूम के वापस आएगा, घूम के वापस आएगा, और वो नीचे की तरफ जाता रहता है। कभी कभी घूम के भी आता है, लेकिन ऐसा क्या होता है 50% ऐसा होगा, 50% नीचे की तरफ जाएगा, और जिस दिन वो घूम के वापस आता है तो उस टाइम हम प्रॉफिट कितना लेते हैं, वही थोड़ा सा। और जब नीचे की तरफ जाता रहता है तो हम लॉस कितना ले लेते हैं, मैक्सिमम बुक करते हैं। और जो ट्रेडर, रिटेलर ट्रेडर की यही साइकोलॉजी भी है, ऐसा होता है, और उनके टाइम का फैक्टर उनके साथ है ही। ये एक दूसरा रीज़न है। इसका हम लोगों को क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। सेकंड रीज़न है हमारा ये। थर्ड, रिस्क और रिवार्ड। रिस्क और रिवार्ड का मतलब क्या है, देखो मेरी नज़र में रिस्क और रिवार्ड ये है। सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, एक मिनट, एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। सपोज एक बैंक निफ्टी की 33,800 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने बाई किया, उसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो सपोज 300 रुपीज़ है। हमने उसके 4 लॉट उठाए। बैंक निफ्टी के एक लॉट 25 का होता है, हमने 4 लॉट उठाए तो उसकी 100 क्वांटिटी हमने ले ली। अभी क्या हुआ, 100 क्वांटिटी हमने ले ली तो उसके हिसाब से हमारा कितना पैसा लग गया, हमारा 30,000 पैसा उसमें लग गया। अब हमारा रिस्क कितने का हो गया, 30,000 का। रिस्क हमारा 30,000 का है ना, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इसके अंदर, मैक्सिमम लॉस ये जीरो हो जाएगी, ऑप्शन है जीरो हो जाएगी, तो 30,000 का हो गया। तो ये हमारी कितनी होगी, रिस्क हो गई। अब इस रिस्क के ऊपर हम रिवार्ड कितना ले रहे हैं, रिवार्ड हम 20 पॉइंट, अगर हमें 20 पॉइंट ले रहे हैं तो 20 पॉइंट से हमें 2,000 मिले, तो हमारा रिवार्ड क्या है 20 पॉइंट 2,000 रुपये, और हमारा रिस्क कितनी कितनी थी 30,000। तो इस चीज़ को हम, रिस्क रिवार्ड को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे वो चीज़ें मैं आपको जब इसका सॉल्यूशन जब हम बताएंगे उस टाइम आपको बताऊंगा। अब दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बहुत चीज़, एक एक चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि ये जो रीज़न है, पहले तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो रीज़न सही है क्या, और अगर ये रीज़न आपके सही हैं तो इनके सॉल्यूशन क्या है वो भी आप लोगों को आगे मिलेगा। रिस्क रिवार्ड के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज। मैक्सिमम जो लोग लॉस खा रहे हैं उनको नॉलेज होता नहीं है, कम नॉलेज होता है, या फिर उनको आधा नॉलेज होता है, पूरा उस चीज़ का पता नहीं है। देखो हम किसी इंडिकेटर को हम फॉलो कर रहे हैं, अरे हमने सीख लिया कि ये इस इंडिकेटर में सपोज सुपर ट्रेंड ले लिया, सुपर ट्रेंड के बाद इसके ऊपर निकलता हम बाई कर लेते हैं। अरे अगर उस सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलने से, बाई करने से प्रॉफिट ही हो जाता तो मैक्सिमम दुनिया लॉस में क्यों रहती। आप मानो ना इस चीज़ को, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रेडिंग में, आप जिसको भी जानते हो आप देख लो, 10% लोग ही प्रॉफिट में मिलेंगे ट्रेडिंग में, 90% लोग लॉस में मिलते हैं। तो उन्होंने इंडिकेटर तो कुछ तो सीखा होगा ना। तो उसके बाद अगर फिर भी वो फेल हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है कि वो किस टाइम पे वो इंडिकेटर एक्यूरेट काम कर रहा है, उस टाइम पे ही वो एंट्री लेनी है। अदरवाइज वो इंडिकेटर तो फेल होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, स्टॉप लॉस आप लोगे नहीं, नहीं लोगे तो नीचे की तरफ आपको लॉस दे देगा। तो ये एक है नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। जो मनी का जो मैनेजमेंट है, सपोज हमारे अकाउंट में 50,000 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 50,000 है, हमने एक ट्रेड लिया, हम तरीके से लेते हैं सोच के, हम तरीके से सोच के ट्रेड लेते हैं कि यार मेरे को ना बस 20,000 की ट्रेड लेनी है, आपने 20,000 रुपये लगा दिए, और उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर आपने उसको ट्रेड, उस ट्रेड में आपको लॉस होगा, फिर आपकी मेंटलिटी क्या हो जाती है, अब मुझे इस लॉस को
कवर करना। सपोज उस ट्रेड में आपको 4000, आप 4000 का लॉस ले लिया, आपका अभी कैपिटल बच गया 46 सॉरी दोस्तों, अभी आपका जो कैपिटल है वो बच गया 46,000। अब उस 46,000 में आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट बारी आप उसमें पूरा पैसा लगा दोगे उस लॉस को कवर करने के चक्कर में। ऐसा होता है दोस्तों। अगर मैं सही हूं तो आप पक्का लाइक करना और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूं। आप उस टाइम क्या करते हैं, पूरा पैसा लगा देते हैं उसके अंदर। अब पूरा पैसा लगाने के बाद क्या होता है, उस ट्रेड में भी आपको लॉस चला जा रहा है और उस ट्रेड ने आपको सपोज 6-7 हज़ार का लॉस फिर दिखा दिया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप सोचते हो यार घूम के वापस आ जाएगा, अभी ऊपर आ रहा है, आ जाएगा, क्योंकि एक करेक्टिव वेव के साथ वो जाता है। 100 पॉइंट नीचे गिरेगा, 40 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 100 पॉइंट नीचे गिरेगा, फिर 40 ऊपर। तो जब वो 40 पॉइंट ऊपर की तरफ आता है, तो उस 40 पॉइंट ऊपर की तरफ आते टाइम आप लोगों को लगता है क्या कि ये अभी ऊपर आ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं, उसको नीचे ही जाना है। आपने कॉल बाई कर रखी है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप लोग जब वो करेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा ऊपर आता है, आप लोगों को आ रहा नहीं, उसका ट्रेंड डाउन का ही है, बस वो करेक्शन करके नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट गिरता नहीं है कभी, वो थोड़ा करेक्शन होके ही गिरता है, या ऊपर जाता है तो थोड़ा करेक्ट होके ही होता है। तो उस टाइम आपका मनी का जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ गया, क्योंकि आपने पूरा लगा दिया कैपिटल, अब वो लॉस आपको देता जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है इंडिकेटर की एक्यूरेसी। आप किसी एक इंडिकेटर पे काम कर रहे हो तो पहले उस इंडिकेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी क्या है और किसी इंडिकेटर की कितनी एक्यूरेसी है, उसको किस हिसाब से उस पर ट्रेड करना है। वो चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। पहले मैं बता रहा हूँ, आपको लगता है कि आपने किसी एक इंडिकेटर को, आपने ईएमए को सपोज लगा लिया, आपने 50 ईएमए लगा ली। अब 50 ईएमए के ऊपर अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ उसको काटता है, तो काटते ही आपने सपोज पुट बाई कर लिया, लेकिन उसने काटा और वापस ऊपर ही आ गया, उसने काटा गया ही नहीं नीचे, एक बार एक स्पाइक मारा, उस टाइम आपने उसमें एंट्री ले ली, लेकिन वो ऊपर आ गया। तो उसके हिसाब से कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर XYZ, किसी भी इंडिकेटर को आप ले लो, उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है। 60-70%, कोई कोई बहुत अच्छा है तो 80-90% इंडिकेटर है, सही मिलेगा आपको। अब जो 10% फॉल्स मिलता है, उसमें अगर आपने पूरा कैपिटल आपने अपना लगा दिया, तो आप सोचो आपको लॉस कितना आएगा। तो ये चीज़ें आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज़। हाँ, बार बार मैं आप चीज़ को इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करा रहा हूँ कि आप देखो कि अगर मैं ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो सही है क्या, ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है, तो आप एक सही चैनल पे हो। मैं आप लोगों को गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये उम्मीद ज़रूर दे रहा हूँ कि इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आप लोगों को मैं एक टाइम ऐसा आएगा कि एक अच्छा ट्रेडर आपको बना दूंगा और आप अच्छे से ट्रेडिंग करने लग जाओगे। नेक्स्ट चीज़ है स्टॉप लॉस। मैक्सिमम टाइम जो रिटेल ट्रेडर है, जो लॉस में जा रहे हैं, जो प्रॉफिट कर ले रहे हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम में या तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या फिर वो स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर ज़्यादा होता है। ये भी एक समस्या है मार्केट में, स्टॉप लॉस ट्रिगर ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग कि स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर क्यों होता है और उससे किस तरीके से बचा जाएगा। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। आप कमेंट में मुझे बताना कि पहले वही वीडियो बनाना या कुछ हो रहा है, मैं अपने टाइम के साथ एक वो वीडियो बनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा। तो मैक्सिमम टाइम हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, और ये एक जो खराब ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम छोड़ देते हैं उसको। 300 में ख़रीदा हुआ कॉल ऑप्शन हमारा, वो अगर उस दिन पुट की साइड में मार्केट चल गया, नीचे गिरने लग गया और वो ट्रेंडी हो गया मार्केट, तो वो जो 300 का हमारा था वो हमारा 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ पे आगे बंद होगा। और अगर एक्सपायरी है तो जीरो ही हो जाएगा। एक्सपायरी नहीं भी, अगर 1000 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट दे देता, आप लोगों को पता है 1000 पॉइंट तो आराम से दे देता है, और 1000 पॉइंट का मूवमेंट उसने नीचे की तरफ दे दिया तो आपको क्या बचेगा। और किसी ने
उसी दिन स्टॉप वो फर्स्ट ट्रेड में लॉस ले लिया और अपना पूरा पैसा रिकवर करने के चक्कर में पूरा लगा दिया, वो तो और गया। अब क्या होगा सोच सकते हो आप। तो स्टॉप लॉस एक मेन चीज़ है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। अभी जो हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, इस लॉस से बचने का क्या तरीका है। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके 2 बार में देख लें। एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो 2 बार में इसको पूरा कर लें, या फिर नाइट में जब आप फ्री हो जाओ उस टाइम आप इसको पूरा देख लें। आप 25 मिनट इस वीडियो के लिए निकालो, ये आपके फ़ायदेमंद रहेगी, मैं आपको वादा कर रहा हूँ इस चीज़ का। अब इस जो लॉस है, इससे किस तरीके से हम बचें। नंबर फर्स्ट चीज़, सूटेबल टाइम फॉर ट्रेड। अब वो सूटेबल टाइम क्या है। सपोज आप लोगों का ऑफिस का टाइम 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे जो भी है, उसके बाद आप बिजी हो जाते हो। तो अगर आप लोगों का 10 बजे तक का टाइम है तो आप 10 बजे से पहले के मार्केट के मूवमेंट, किस तरीके का मूवमेंट रहता है, आप उस चीज़ के बारे में आप अपना नॉलेज गेन करो, और उससे पहले कोशिश करो कि आप अपनी उस ट्रेड को क्लोज करके जाएं, क्योंकि उसके बाद अपने ऑफिस में भी आप ढंग से काम कर पाओगे, प्लस आपको उस टाइम में आप प्राइस एक्शन को या मार्केट के मूवमेंट को भी पकड़ लो, क्योंकि आप उस टाइम फ्री हो। या फिर आपका लंच का टाइम हो रहा है 1:50 या 2 o'clock दोपहर में, तो आप उस ड्यूरेशन में 1 घंटे के लिए, और इंट्राडे ट्रेड मैक्सिमम 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको रखना ही नहीं है। अगर आपको उसमें लॉस आ रहा तो आप उसको लॉस बुक कर लो, प्रॉफिट आ रहा तो आप उसमें प्रॉफिट ले लो, या फिर आपको लग रहा मार्केट ट्रेंडी है तो आप अपने स्टॉप लॉस को वहाँ पे लगा दो जहाँ पे एटलीस्ट आपको लॉस नहीं हो। आपने सपोज 300 पे कॉल ऑप्शन बाई किया और वो कॉल ऑप्शन आपका 360 पे चला गया, आप उसको बुक नहीं करना चाहते हो, तो आप 320 पे उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि ऊपर जाए तो ऊपर उसको, या आपको जहाँ तक का टारगेट लगे वो टारगेट भी उसमें लगा के रख सकते हैं। वो जैसे एंजल में रोबो ऑर्डर है, या फिर जरोदा में जीटीटी ऑर्डर है, इस तरीके के ऑर्डर की फैसिलिटी होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको वो सब लगा दें, और अपना टाइम एकदम अमेरिकन मार्केट जो है उसके हिसाब से हमारा मार्केट सुबह के टाइम बिहेव करता है, कहाँ बंद होता है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट खुलते हैं, और एशियन मार्केट तो मॉर्निंग में ही खुल जाते हैं। तो एशियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट फर्स्ट हाफ में काम करता है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट आते हैं वो सेकंड हाफ में काम करता है। तो आप लोगों को वो टाइम सूटेबल, एक टाइम सूटेबल आपको देख लेना है कि कौन सा टाइम आप लोगों को बिल्कुल सूट करता है। जब आप बिल्कुल फ्री हो, आप दिन में एक ही ट्रेड लो, आप लॉस देने से अच्छा आप एक ट्रेड लो, उसमें प्रॉफिट लोगे। दिन में आपने टाइम है नहीं आपके पास, ऑफिस का काम है आपके पास, आपने ट्रेड ले ली, आपका मेहनत का पैसा वो चला जाएगा। इसलिए आप एक सूटेबल टाइम अपना अपने अकॉर्डिंग, कौन से टाइम में आप लोग एटलीस्ट 1 घंटे, 1 घंटा तो बहुत होता है इंट्राडे के लिए, 1 से 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा तो रखना नहीं। बाकी इंट्राडे में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग मिल जाती है, 15 मिनट में। उतना टाइम आपको जब फ्री मिले, बिल्कुल आप फ्री हैं, उस टाइम आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, उसी टाइम आप उस ट्रेड को लेंगे। और उसके लिए पहले आप 15 मिनट स्क्रीन को देखेंगे ढंग से क्या हो रहा है, तो वो टाइम अपना सूटेबल कर लेंगे। नेक्स्ट, जो हमारा मैक्सिमम लॉस था उसको हम मैक्सिमम प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या कर रहे थे, जब हम गलत थे उस टाइम हमने क्या किया, लॉस पूरा लिया। जब हम सही थे उस टाइम हमने प्रॉफिट कम लिया। अभी हमने उस ट्रेड को, हमें पता चल गया कि हमने ट्रेड जो ली है ये गलत है, तो हम उसको, गलती का एहसास जैसे होता हम तुरंत उसको लॉस को बुक कर लेंगे।
तो जो मैक्सिमम लॉस था उसको मैक्सिमम प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। वो किस तरीके से होगा? जैसे आपको ट्रेड गलत नजर आई, आप उस ट्रेड को तुरंत उसमें आप अपना लॉस बुक कर लो और दूसरी ट्रेड ले लो। उसको बैठे मत रहो, उस ट्रेड को मैनेज कर लो अपना। जैसे आपसे गलती हो गई तो उसमें मिनिमम लॉस ले लो, और मैक्सिमम जब आपकी ट्रेड सही है तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करते चलो, आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। या फिर अपने जो रिस्क रिवार्ड है उसको आप मैनेज करके चलो। थर्ड पॉइंट आ गया, गेन नॉलेज बिफोर ट्रेड। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप जिस इंडिकेटर पे काम कर रहे हो या जिस कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से आप ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड को लेने से पहले एटलीस्ट आप 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार उसका पेपर ट्रेड करके देखो। आप अपने, ये मार्केट बंद नहीं हो रहा, बहुत लंबा लंबा अरसों तक चलेगा, और नए आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है कल, वो भी लंबी चलने वाली है। तो आपको एक दिन में अंबानी बनने के सपने नहीं देखना है, एक दिन में आप राकेश झुंझुनवाला बनने की कोशिश नहीं करना है। आप पहले उसको 3 दिन उसको पेपर ट्रेड करो, 4 दिन पेपर ट्रेड करो। अब उस इंडिकेटर पे या उस कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको जब विश्वास हो जाता है, उसके बाद आप ट्रेड लें। किसी भी, आप आरएसआई पे काम कर रहे हो तो आप आरएसआई के बारे में पूरा नॉलेज गेन करोगे। आप आधे नॉलेज के साथ अगर मार्केट में उतरोगे आप लॉस खाओगे, तो उसका फुल नॉलेज आपको रखना है। नेक्स्ट, इंडिकेटर जो लगाया उसकी एक्यूरेसी क्या है। कोई भी इंडिकेटर, आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, 100% काम नहीं करता है मार्केट में। सॉरी दोस्तों, जो भी आपने इंडिकेटर लगाया उस इंडिकेटर की एटलीस्ट 60% एक्यूरेसी होनी चाहिए कम से कम। उसके नीचे अगर किसी इंडिकेटर की एक्यूरेसी अगर है तो आप उस इंडिकेटर में काम नहीं करेंगे। ये कैसे पता चलेगा? पेपर ट्रेड से। सपोज मैंने ही एक स्ट्रेटेजी सिखाई, आप उस स्ट्रेटेजी पे क्या करेंगे, पहले पेपर ट्रेड करेंगे, फिर आप उसकी एक्यूरेसी देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर उसकी एक्यूरेसी 60% से ज़्यादा है तो फिर आप उस पर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज आपने एक इंडिकेटर लगाया, उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है। उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 60% है, आपने 10 ट्रेड लिया तो 60% एक्यूरेसी, तो आपको 4 ट्रेड में लॉस होगा, 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, ओवरऑल आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट बचेगा। इस टाइम पे अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 है तो आपको, अगर आपने 40 पॉइंट पर लोट पे ले रहे हो बैंक निफ्टी में, तो आपको 2000 का प्रॉफिट होगा। दिन में अगर आप एक ही ट्रेड ले रहे हो उस इंडिकेटर पे, तो आप में 10 दिन तक आपका पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको शुरू के 4 दिन भी उसमें लॉस हो सकता है, तो आपको वो जो पेशेंस है आपके अंदर, उस पेशेंस को रखना है। आपको 4 दिन लॉस हो गया, 4 दिन लॉस होते आपने क्या किया, उस इंडिकेटर को छोड़ दिया। आपने पेपर ट्रेड करके देखा ना कि उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है 60%, क्या पता वो आगे आने वाले 6 दिन में आपको प्रॉफिट देगा लगातार। ऐसा भी होता है ना। तो आप ऐसे इंडिकेटर के साथ काम करेंगे जिसकी 60% से ज़्यादा एक्यूरेसी हो, प्लस आपका उस इंडिकेटर के साथ आपका पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी फुल स्टडी पहले करी है, उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट चीज आती है स्टॉप लॉस। देखो भाई, सबसे मेन चीज है मार्केट में यही, स्टॉप लॉस। आपने कोई भी ट्रेड लिया है XYZ, पर लोट आपको 1000 रुपीज का लॉस, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं,
पर लोट आपको 1000 रुपीज़ का लॉस जहां भी आ जाता है आप उस लॉस को बुक कर लें। इससे ज़्यादा आप लॉस को नहीं जाने देंगे। ये आप स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर लो। टारगेट आप 80 पॉइंट का ले लो, 120 पॉइंट ले लो, 200 पॉइंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस आपको 40 पॉइंट। बैंक निफ्टी में आपको 20 पॉइंट्स, उसके ज़्यादा का आपको लॉस नहीं लेना है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, बोला सर 40 पॉइंट के बाद वो तो वापस घूम जाता है। अरे वो जब वापस घूम जाता है उसको घूमने दो, उसको जाने दो मार्केट जहां जाता है। आपको ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब आपने उसको 300 में कॉल ऑप्शन को बाई किया, जैसे 260 चला गया, आप अपना स्टॉप लॉस लेके उसको काट दो। आपको लग रहा है वो दोबारा घूमेगा 300 पे दोबारा आता है, या फिर आपके इंडिकेटर पे दोबारा जब वो आएगा तो वो 10 पॉइंट का टाइम डीके वगैरह करके 290 के आसपास आपको दोबारा मिल जाएगा वो, तो आप उसको 290 पे दोबारा खरीद लो। लेकिन उस टाइम आप उसमें नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो घूम के आएगा 300 पे आपने लिया, 290 तक आएगा या 310 तक जाएगा। वो तुक्के की ट्रेड है भाई, वो टेक्निकल पॉइंट नहीं है। वो कितने दिन मिलेंगे आपको? 2 दिन मिलेंगे, फिर वो तीसरे दिन आपका पूरा पैसा लेके चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो आप लोगों को पक्का प्रॉफिट होगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लेंदी हो गई, लेकिन आप इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि जो नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी हैं, वो चीज़ें आपके साथ होती हैं। अगर आप ये चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आप लॉस में जाते रहोगे दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसका ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, और आप इसमें देख सकते हो। ये मैंने इसमें कॉल्स वगैरह जो दे देता हूँ उनका टारगेट, आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करेंगे, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब पक्का करेंगे। आपको जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, जो वीडियो बताए हैं, वो तीनों आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे और उनकी एक्यूरेसी आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।